अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम इसम की इकसाम एक तो बनावट के लिहाज से, दूसरा इसम की इकसाम इस्तेमाल के लिहाज से, आज उनके बारे में हम बात करेंगे और उनको समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक इसम के इस्तेमाल, इसम की बनावट और इसम की इकसाम के हवाले से मैं बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आपको इसम की इकसाम के हवाले से हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं इसम वो क्या होता है, और इसम से पहले हम समझते हैं कि ग्रामर क्या होता है। स्टूडेंट्स, इसम की इकसाम ये उर्दू ग्रामर का बहुत ही अहम टॉपिक है, उर्दू ग्रामर का बहुत ही अहम एक मौजू है। और सवाल यहाँ ये है कि ग्रामर क्या होता है। किसी भी ज़बान के पढ़ने, लिखने, समझने के तरीके को हम ग्रामर कहते हैं, ख्वाह वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, पर्शियन हो, हिंदी हो, कोई भी ज़बान हो, उसके जो पढ़ने के तरीके होते हैं, लिखने और समझने के तरीके होते हैं, उनको हम क्या नाम दे देते हैं कि वो ग्रामर है। तो ग्रामर में इसम की इकसाम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज हम उनको स्टडी करते हैं। इसम की इकसाम दो तरीकों की होती है। पहले तो इसम ज़ात और सेकंड होता है इसम सिफ्त। इसम ज़ात क्या होता है? जो किसी वजूद या हकीकत को जाहिर करे। मिसाल के तौर पर सर नासिर लतीफ़, बेंच, वाइट बोर्ड मार्कर, ये किसी एग्जिस्टेंस, किसी वजूद की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? इसमें ज़ात, यानी कि जिसमें किसी चीज़ के होने के मतलब किसी चीज़ की बात की जाए, वो हमारे लिए क्या हो जाता है? इसमें ज़ात। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें सिफ्त। इसमें सिफ्त क्या होता है? इसमें सिफ्त से मुराद कोई भी चीज़, कोई भी शख्स, उसकी खूबी या खामी, वो उसकी क्या होगी? सिफ्त। खा वो अच्छी हो, खा वो बुरी हो। मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं बुरा बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। ये वाइट बोर्ड मार्कर है, ये सही है, ख़राब है, इसकी क्वालिटी क्या है? तो वो क्या हो जाता है कि वो इन चीज़ों की सिफ्त हो जाती है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? इसमें सिफ्त। मिसाल के तौर पर खूबसूरत लड़की, एक लड़की है, वो खूबसूरत है, हम उसे क्या कह देते हैं? ये खूबसूरत लड़की। तो खूबसूरती उसकी क्या होगी? सिफ्त होगी। ऐसे है साफ गलियाँ, गलियाँ होती हैं, स्ट्रीट्स, वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, साफ़ हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो अगर उनकी हम क्वालिटी को बताना चाहें तो वो किस में आ जाएंगी? इसमें सिफ्त की। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ जाते हैं इसम के इस्तेमाल के लिहाज से इकसाम, कि जब हम इसम को इस्तेमाल करते हैं तो उनको इस्तेमाल करते वक्त कौन कौन सी और कितनी इकसाम होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इसम की दो इकसाम होती है। पहले नंबर पर इसमें नकरा, दूसरे नंबर पर इसमें मारफा, यानी कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन इंग्लिश में आपने पढ़ा ही होगा। इसमें नकरा किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कह देते हैं? इसमें नकरा। मिसाल के तौर पर स्कूल, हमारे पाकिस्तान में या दुनिया में कितने स्कूल हैं, हम स्कूलों का नाम नहीं ले रहे, तो वो क्या हो जाएंगे? इसमें नकरा हो जाएंगे। सड़क, किताब, सड़कें और किताबें कितनी हैं? इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामिक स्टडीज़ हैं, और भी हैं। तो वो क्या होगे कि ये हमारे लिए इसमें नकरा, क्योंकि हमने किसी किताब का नाम नहीं बताया। इसके बाद नंबर सेकंड पर है इसमें मारफा। किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? इसमें मारफा। मिसाल के तौर पर ये स्कूल है, यहाँ मैंने क्या लिख दिया? शामकीन स्कूल। ये स्पेसिफिक है, ख़ास स्कूल का नाम है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? इसमें मारफा। यहाँ सड़क हमने किला लिखा, यहाँ मैंने बता दिया शाहराए खंजराब, शाहराए रेशम। तो जब मैंने स्पेसिफिक कर दिया, किसी एक चीज़ को नाम ले दिया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो हमारे लिए इसमें मारफा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इसमें मारफा की इकसाम। अब इसमें मारफा की टोटल मेन 4 इकसाम हैं, 4 टाइप्स हैं। उसमें पहले नंबर पर हमारे पास है इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल, इसमें इशारा, 3 ये। और चौथे नंबर पर हमारे पास है इसमें इल्म। अब सवाल यहाँ ये है कि इसमें ज़मीर क्या है? वो नाम जो दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, वो क्या कहलाता है? इसमें ज़मीर। मिसाल के तौर पर वो, तुम, हम, ये, यानी कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रोनाउन।
यानी कि जो नाउन की जगह, जो इसम की जगह इस्तेमाल हो, किसी नाम की जगह इस्तेमाल हो, उसको हम क्या कहते हैं कि वो इसमें ज़मीर है। मिसाल के तौर पर वो, तुम, हम, ये, इसमें नाम नहीं लिया जा रहा लेकिन किसी के मुतल्लिक़ बात की जा रही है तो उसमें उसका नाम नहीं लिया जा रहा, तो वो हमारे पास क्या हो गया, इसमें ज़मीर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें मौसूल। अब इसमें मौसूल क्या होता है, ऐसा इसम जो किसी कलमे के साथ लगे बगैर मानी ना दे। मिसाल के तौर पर कुछ, जो, जिन्हों वगैरह। अब इन लफ्ज़ों को, इन अल्फाज को अगर हम अकेले लिखें तो इनका कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम इनको किसी अल्फाज के साथ, किसी लफ्ज़ के साथ मिलाकर लिखें तो ये मानी देंगे। मिसाल के तौर पर कुछ सेब, ठीक है, जो आएगा वो जल्दी चला जाएगा। ऐसे ही है जिन्होंने मैच जीता, यानी कि इनके साथ वर्ड्स लग रहे हैं तो ये अपने मीनिंग्स को कंप्लीट कर रहे हैं, अपने जो मानी है वो कंप्लीट कर रहे हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है इसमें इशारा। ऐसा इसम जिससे किसी भी तरफ इशारा किया जाए, वो, तुम, ये, तो ये क्या है, ये हम इशारा कर रहे हैं। ये जो ऐसे इसम जो किसी को इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाएँ उन्हें हम क्या कह देते हैं कि वो इसमें इशारा है। इसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है इसमें इल्म। इसमें इल्म क्या होता है, जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पर कायदे आज़म, इब्ने मरियम, उसके बाद शम्सुल उलमा, ख़ान बहादुर। और इसमें इल्म जो है इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, इनकी आगे इकसाम हैं। वो कौन कौन सी है, पहले नंबर पर ख़ताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत, उर्फ। ये क्या है, इसमें इल्म की इकसाम। अब हम इसमें इल्म की इकसाम को स्टडी करते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास आता है ख़ताब। ख़ताब क्या होता है, वो नाम जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, वो क्या होता है, वो खिताब होता है। मिसाल के तौर पर शम्सुल उलमा, ख़ान बहादुर, ये ऐसे ख़ताबात हैं जो हुकूमत की तरफ से किसी शख्स को उसकी कारकर्दगी पर, किसी अच्छे कारनामे पर हुकूमत की तरफ से किसी को दिए जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, ख़ताब। नंबर 2 पर है लक़ब। वो नाम जो किसी खूबी की वजह से अवाम की तरफ से दिया जाए, यानी कि कोई अच्छा काम कर जाए अपने मुल्क के लिए तो उस खूबी की बिना पर हम क्या कहते हैं कि वो लक़ब होता है। मिसाल के तौर पर मादरे मिलत फ़ातिमा जना को दिया गया मादरे मिलत का ख़िताब, वो अवाम की तरफ से दिया गया। मुस्ने पाकिस्तान, इस तरह के जितने भी नाम है जो अवाम की तरफ से किसी को दिए जाए वो हमारे लिए क्या होते हैं, लक़ब। उसके बाद 3rd नंबर पर है तखल्लुस। तखल्लुस क्या होता है, वो मुझसे नाम जो शायर अपने अशआर में अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब। अब मिर्ज़ा गालिब का असल नाम है असदुल्ला ख़ान, तो वो अशआर में अपने शेरों में अपना नाम इस्तेमाल करते हैं मिर्ज़ा गालिब, असदुल्ला की बजाय मिर्ज़ा गालिब। तो वो मिर्ज़ा गालिब क्या हो जाएगा, उसका तखल्लुस हो जाएगा। तो ऐसे नाम जो शायर अपने अशआर में इस्तेमाल करे अपनी शायरी के लिए, वो हमारे लिए क्या होते हैं, तखल्लुस। 4th नंबर पर है कुनियत। वो क्या होता है, वो नाम जो वालिदैन की निस्बत से पुकारा जाए, यानी कि जो वालिदैन की निस्बत से पुकारा जाए। मिसाल के तौर पर मेरा नाम नासिर लतीफ़ है, मेरे फादर का नाम है अब्दुल लतीफ़, मेरा नाम बुलाया जाता है बिन लतीफ़, नासिर बिन लतीफ़। अब ये क्या है, मेरे फादर की निस्बत की बिना पर यहाँ मेरा नाम नासिर बिन लतीफ़ कर दिया गया। ऐसे ही है उमर बिन ख़त्ताब, सहाबी थे, उनके वालिद का नाम था ख़त्ताब, तो उनका नाम था उमर, उनका नाम पड़ गया उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला। इसके बाद इब्न लतीफ़, बिनते फ़ातिमा, तो ये क्या है, ये कुनियत हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन हैं, उनकी निस्बत से इन नामों को पुकारा जाता है। नंबर 5 पे आ जाता है उर्फ़। अब उर्फ़ क्या आता है, वो नाम जो बचपन में किसी खूबी या खामी की वजह से मशहूर हो जाए, उसको हम क्या कह देते हैं, उर्फ़। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी को टांग का मसला है, उसकी टांग फ्रैक्चर है, हम उसको लंगड़ा बोलना शुरू कर देते हैं, बोलना नहीं चाहिए, उससे उसकी दिल आज़ारी होती है। ऐसे ही है किसी को नज़र कम आता है, उसको हम अंधा कहना शुरू कर देते हैं। या कोई मोटा ज़्यादा है,
जिस्म में उसकी फ्लावर ज़्यादा है तो हम उसको मोटू मोटू या मोटा के नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, उर्फ। इसम की बनावट के लिहाज से जो इकसाम होती हैं उसके मतलब स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसम की बनावट के लिहाज से टोटल 3 इकसाम होती हैं, इसमें जामद, इसमें मस्दर, इसमें मश्तक। ये बनावट के लिहाज से इनकी इकसाम होती हैं। अब आते हैं इसमें जामद के। इसमें जामद क्या होता है, ऐसा इसम जो खुद ना किसी से बना हो और ना उससे कोई बने, यानी कि कोई ऐसा इसम, कोई ऐसा नाम जो खुद वो किसी से ना बना हो और ना ही उससे आगे कोई चीज़ बनती हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास है ईंट, ये किसी से नहीं बनती और ना ही इससे आगे कोई चीज़ बन सकती। चट्टान, दौलत, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ना किसी से बनती हैं और ना ही आगे इनसे कोई चीज़ बन सकती है। तो इससे हम क्या नाम दे देते हैं, जामद। जामद ये मुंजमद से निकला है लफ्ज़, यानी कि ये इससे कोई भी चीज़ ना बन सकती है और ना ये खुद किसी से बनते हैं। नंबर 2 पर है हमारे पास इसमें मस्दर। अब इसमें मस्दर क्या होता है, जो खुद किसी से ना बना हो मगर उससे कोई इसम और फ़ेल बने, यानी कि वो खुद किसी से ना बना हो लेकिन उससे आगे कुछ चीज़ें बनती हों, उससे आगे कुछ वर्ड्स अल्फाज बनते हों, वो हमारे लिए क्या होता है, इसमें मस्दर। मिसाल के तौर पर पढ़ना, ये किसी से नहीं बना, आगे इससे लफ्ज़ बन रहा है पढ़ने वाला। खेलना, ये किसी से नहीं बना लेकिन आगे बन रहा है खेलने वाला या खिलाड़ी। तो ये क्या हो गए, ये इसमें मस्दर हो गए, क्योंकि ये खुद तो किसी से नहीं बने लेकिन आगे इनसे कुछ वर्ड्स बन रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इसमें मस्दर। नंबर 3 और लास्ट में हमारे पास आ जाता है इसमें मश्तक। अब इसमें मश्तक क्या आता है, जो खुद मस्दर से बना हो मगर उससे कुछ ना बने। मस्दर से बना हो, मिसाल के तौर पर पढ़ने वाला, ये हमारे पास क्या है, मस्दर। तो पढ़ने वाला से आगे हम कोई वर्ड बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो जब हम आगे कोई वर्ड ना बना सकें मस्दर से आगे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इसमें मश्तक। तो स्टूडेंट्स, ये थी इसमें इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से। अगर इस वीडियो में किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ या पॉइंट की समझ नहीं आई हो या वो किसी चीज़ पर मज़ीद रहनुमाई लेना चाहता हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।